नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं संगठन भारत न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बजे बैंड बाजे, कुचला गया पाकिस्तानी झंडा। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा कश्मीर के पहलगाम में किए गए कायराना हमले के बाद भारतीय सेना ने मंगलवार की देर रात को जबरदस्त पलटवार किया। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों के 9 ठिकानों को मिसाइल और ड्रोन से हमला कर पूरी तरह नेस्तानबूद कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने से पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। इसी कड़ी में मुंबई के बोरीवली में स्थानीय भाजपा विधायक संजय उपाध्याय के नेतृत्व में तिरंगा सम्मान यात्रा के तहत जबरदस्त रैली निकाली गई। रैली में शामिल लोगों का उत्साह देखते बन रहा था। लोग आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिला रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बोरीवली में दिवाली मनाया जा रहा हो। ऑपरेशन सिंदूर के सफलता पर लोग जितने खुश नजर आ रहे थे, आतंकवादियों के कायराना हरकत और उनके आका पाकिस्तान को लेकर लोगों में भारी गुस्सा भी देखा जा रहा था। पाकिस्तानी झंडे को पैरों तले कुचलकर लोग अपने गुस्से और भड़ास को निकाल रहे थे। पूरा बोरीवली परिसर भारत माता की जय से गूंज उठा था। तिरंगा रैली में शामिल महिलाओं ने हाथ में सिंदूर लेकर एक दूसरे के माथे पर तिलक लगाया। साथ ही पाकिस्तान को चेतावनी दी कि अगर भारत की महिलाओं को सिंदूर को तुम्हारे द्वारा पोषित आतंकवादियों ने छीनने का कुत्सित प्रयास भी किया तो हमारी सेना पाकिस्तान के घर में घुसकर इसका जवाब देगी। मुंबई के बोरीवली से प्रमोद कुमार की रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान पर किया है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आज बोरीवली का पहलगांव में घूमने गए निर्दोष 27 बहनों के सिंदूर को उनकी मांग से हटाने का पाप आतंकवादियों ने किया। और इतना ही नहीं, उनको चिढ़ाते हुए उन्होंने कहा, जाकर मोदी को बता देना। देश के हर व्यक्ति का इस घटना से खून खौला था। हर व्यक्ति बदला चाहता था। मोदी जी ने पूरी तैयारी की, सेना को पूरी आज़ादी दी और जिस प्रकार से केवल पीओके नहीं तो पाकिस्तान के भीतर भी आतंकवाद के अड्डों को उद्ध्वस्त किया। मौलाना मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों को 72 हुरों के पास भेजने का काम किया और उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर देकर देश की बहनों का, देश की माताओं का सम्मान मोदी जी ने किया। और उसके लिए मोदी जी को धन्यवाद देने के लिए, सेना को धन्यवाद देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में हमने आज तिरंगा लेकर बोरीवली के रास्तों पे कूच की है। हम छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप के वंशज हैं। हम कभी युद्ध से डरे नहीं, लेकिन हम बुद्ध के भी वंशज हैं। हमने हमेशा शांति की बात की, लेकिन अगर बात अपनी बहनों पर आ जाए, अपनी माताओं पर आ जाए, तो भारत युद्ध से डरता भी नहीं। और इसके लिए पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। और अगर गुस्ताखी और हुई तो पाकिस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी भूल और सबसे भयंकर भूल वो पाकिस्तान की होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। बोरीवली को बांग्लादेश मुक्त बनाने की बात की है और लगातार रोजाना जिस तरह से आप इस पे एक्शन ले रहे हैं, घटना को किस तरह से क्या होने वाला है? पूरे मुंबई के रेलवे स्टेशन सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार उसके फुटपाथ और उसके रास्ते ये अतिक्रमण मुक्त होने चाहिए। मैं कोर्ट के आदेश को इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहा हूँ। और ऐसा करते समय मेरे ध्यान में आया कि बहुत सारे असामाजिक तत्व बोरीवली के बाहर से आकर बोरीवली के फुटपाथों पर कब्जा जमाए बैठे हैं। मैंने उनको हटाने का काम किया है। अब एक धक्का और लगाना है। अगर वो धक्का हमने लगा दिया तो हमेशा के लिए बोरीवली पूरे मुंबई के लिए एक पैटर्न बन जाएगा। बोरीवली पैटर्न को फॉलो करने की शुरुआत हुई है। 18 तारीख को बोरीवली की जनता मुंबई की जनता को बताएगी कि अगर तय कर लिया जाए तो दादागिरी, माफियागिरी के सामने भी
डटकर मुकाबला करते हुए पुलिस और महानगर पालिका के साथ मिलकर रास्तों को अतिक्रमण से और उपद्रवियों से और असामाजिक तत्वों से मुक्त किया जा सकता है। आप जिक्र कर रहे थे कि घर के बाहर भी देशद्रोही या घर के बाहर भी, जब मैंने 4 दिन पहले बोरीवली में अतिक्रमण मुक्त बोरीवली के अभियान कर रहा था, तब मेरे ध्यान में आया कि यहाँ पर 2 गोडाउन में बहुत सारा माल रखा गया था। और जब पुलिस ने उसकी इंक्वायरी की तो जिसकी वो दुकान है और जिसको किराए पर दिया गया है, न कोई रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ, न कोई पुलिस वेरिफिकेशन हुआ। यह बात मेरे ध्यान में आने पर हम बोरीवली वालों की सुरक्षा कितनी खतरे में है। ये कौन लोग हैं जो बिना किसी एग्रीमेंट के लोगों को अपनी दुकान किराए पर दे रहे हैं? इसमें कुछ दाल में काला तो नहीं है? क्या बोरीवली के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं है? क्या इसमें ड्रग्स या कोई बम गोला तो नहीं रखने की साजिश हो रही है? मैं अपने पुलिस को आह्वान किया है कि जो व्यापारी इस प्रकार से व्यवसाय कर रहा है, इलीगल काम कर रहा है, देश की सुरक्षा और मुंबई की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और ये कार्रवाई मैं करके रहूंगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट पर शेयर करें और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल संगठन भारत को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। छोटी छोटी वीडियो और खबरें व्हाट्सएप और ईमेल पर भेज सकते हैं।